Welcome students, good morning. Welcome, come back. आपने प्रीवियस क्लासेस में बच्चे आपने पढ़ा स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। आपने ऐसे तो 4 क्लासेस में आप पढ़ लिए होंगे 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ चलते हैं 5 डिजिट से। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है 10,000, ग्रेटेस्ट होता है 99,999, 6 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 लाख, ग्रेटेस्ट होता है 9,99,999, लाइक दिस 7 डिजिट 8 डिजिट्स। यानी किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो उसके बाद वाला ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। जैसे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमने क्या लिखा है 10,000, ग्रेटेस्ट क्या है 99,999, 99,999 में जैसे हम 1 ऐड करते हैं 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट होता है। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमने क्या लिखा है 9,99,999। जैसे इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, कि जो होगा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इट मींस कहने का अर्थ है कि जब 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 हम जैसे ऐड करते हैं 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 7 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राप्त हो जाता है। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, अभी पढ़ा है। चलिए आप लोग के चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। आपके बुक में 2.1 में लिख कोई अगर हम अंक लेते हैं, कोई नंबर्स लेते हैं 2, 4, 6, 8 इटसे कुछ भी अंक हो सकते हैं, बुक में कुछ हो सकते हैं जो आपको 2.1 एक्सरसाइज में है। उसमें लिखा हुआ है कलर डिजिट्स। यहाँ कलर डिजिट सपोज कीजिए कि 8 है, इसमें प्लेस वैल्यू हमको निकालना है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्लेस वैल्यू कैसे हम ज्ञात करते हैं आपको पता है। तो कहीं बुक में होगा अंडरलाइन डिजिट्स, कहीं होगा कलर डिजिट्स, कहीं होगा सर्किल डिजिट्स। यानी कि जो भी आपके बुक में हो, अंडरलाइन डिजिट्स हो, कलर डिजिट्स हो, सर्किल डिजिट्स हो, यानी कि उसका प्लेस वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो सपोज कीजिए यहाँ प्लेस वैल्यू मैंने 8 का हमको निकालना है, तो 8 के प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम 8 पर लिख देते हैं। जिस डिजिट्स का निकालना रहता है उसके बदले में 1 लिखते हैं और देखते हैं कि उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1, 2। यानी कि 1 पर हम क्या करते हैं 2 0 डाल देते हैं और यह अब क्या हो जाएगा 8 × 100 इट मीन्स 800। यानी 8 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ 800 हुआ। ऐसे भी 1 10 100 यानी कि 8 कहाँ बैठा हुआ है 100 पे। सो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 800। आज तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। कोई लेते हैं नंबर, हम इस 1 को लेते हैं। 1 को तो मन हमको निकालना ही है, इनटू 1 के बदला जो डिजिट्स है उसके लिए 1 लिखे। कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स है। यानी कि इस पर हम क्या करेंगे डबल डिजिट डाल देंगे। तो 1 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 100। यानी कि 1 का ये अंडरलाइन डिजिट्स है, 1 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 100। लाइक आपको मेनी क्वेश्चन से करना है। दूसरा बी में होगा 2.1 एक्सरसाइज के बी में होगा एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना। यानी कि बी में होगा या 2 नंबर में होगा एक्सपेंडेड फॉर्म ज्ञात करना। कोई नंबर्स हम ले लीजिए, कोई नंबर्स ले लीजिए और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 6 कहाँ है 6 है 1000 की जगह पर यानी कि 6000। 4 कहाँ है 100 के प्लेस पर यानी कि 400। 8 कहाँ है 10 के जगह पर यानी कि 80 प्लस 6। यानी कोई भी नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म डू यू नो हाउ टू एक्सप्लेन हाउ टू ऐसे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे बनाते हैं, आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और इसको आप उस माने करेंगे। कोई भी नंबर्स एज पर एग्जांपल और ले लेते हैं और कोई एग्जांपल ले लेते हैं 7 8 6 4। इसकी क्या हो जाएगा 7000 के प्लेस पे है तो 7000 प्लस 800
प्लस 60 प्लस 4 लाइक दिस। इस चैप्टर इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। फिर सी नंबर में आपका दिया हुआ होगा पीरियड आपको बनाना है। सी नंबर में आपको पीरियड करा है कि राइट पीरियड ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम्स। यानी कि कोई नंबर्स हम लेते हैं, कोई नंबर्स लेते हैं, पीरियड हमको कॉमा दे देना है, यानी कितना वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स 10,000, यानी कि 110,000 10,000, यानी कि 84,864। यह हो जाएगा इंडियन। यह इंडियन और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या है आपने अभी तक पढ़ा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमको किसी भी डिजिट से नंबर कैसे फॉर्मेट करना पड़ता है, नंबर कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, नंबर कैसे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, स्मॉलेस्ट कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। सपोज कीजिए कोई डिजिट्स दिया हुआ है 2 4 0 6 7 9 एंड 8। सपोज कीजिए कि यह नंबर्स दिया हुआ या डिजिट्स दिया हुआ है, इसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट यानी या लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट दोनों इक्वल चीज है। कहीं लिखा हुआ था लार्जेस्ट, कहीं लिखा हुआ था है ग्रेटेस्ट। तो हमको इस डिजिट से हमको नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और क्या करना है ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। कैसे बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करने के लिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो डिजिट्स दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे उसको हम सजा देंगे। असेंडिंग मींस यानी कि सबसे छोटी अंकों से लेकर बड़ी अंकों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या है 0, लेकिन 0 को कभी भी हम पहले नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है 2 है, 2 के बाद क्या है 0 है, 0 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है 8 है। यानी कि जो डिजिट्स दिया हुआ है उस डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर हमको क्या ज्ञात हुआ, यह ज्ञात हुआ। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर हम बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। यानी कि सबसे पहले यहाँ एक 9 तो छूटा है ना, एक 9 सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इसको डिसेंडिंग, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 9 8 7 6 4 2 0। और यहाँ शुरू में मैंने 0 स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखा, लेकिन यहाँ मैंने अंत में 0 लिखा। क्यों लिखा, अगर 0 2 0 है तो यहाँ 20 बन रहा है, लेकिन 0 2 कर देते तो यह 2 होता। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ज्ञात करने के लिए 0 को हम सबसे लास्ट में रखते हैं और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या के बाद 0 को उसके बाद हम रखते हैं। और इस प्रकार यह दी हुई नंबर डिजिट्स के द्वारा हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने बनाया। इस प्रकार आपको आगे बनाना है। अब आगे उसी चैप्टर में आपका है सी नंबर डी में कंपेयर करना, तुलना करना, जो बहुत पहले से आप करते आ रहे हैं। कंपेयर तो करते आ रहे हैं, यानी यह जो सिंबल है, यानी कि जिसके तरफ ओपन रहता है वह ग्रेटेस्ट का होता है सिंबल, यह जिसके तरफ ओपन रहेगा यह ग्रेटेस्ट का रहेगा। यह हो गया इक्वल का, यानी कि जो दिया हुआ चीज है तो कंपेयर करने के बाद ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट या इक्वल का चीज भरना है। जैसे आपको यहाँ 58 है, यह बॉक्स हो गया, यह 29 है, तो आप जानते हो कि 58 इज ग्रेटर देन 29 और 29 इज स्मॉलर देन 58। So we fill here like this symbol, यानी कि 58 is greater than 29। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कुछ बड़े नंबर्स के साथ। यहाँ भी 4 डिजिट्स है, यहाँ भी
4 डिजिट्स है। हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर कहाँ करते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 3 है, तो यह क्या हो जाएगा कि यह डिजिट नंबर जो होगा इससे ग्रेटर हो जाएगा। अगर दोनों तरफ लिखी हो 94 हो 56 हो और 56 हो यानी कि इक्वल है तो इक्वल का सिंबल डाल देंगे। इस प्रकार इस चैप्टर को आपको बनाना है। इस एक लास्ट में है नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 हम कैसे ज्ञात करेंगे, नियरेस्ट 10 और 100। सपोज कीजिए यह डिजिट्स दिया हुआ 58 नंबर दिया हुआ है, तो 58 का नियरेस्ट 10 क्या होगा। नियरेस्ट 10 का अर्थ हो यानी कि 58 जो है वह 50 और 60 के बीच है। 58 कहाँ है, 50 और 60 के बीच में, यानी कि नियरेस्ट 10 के ज्ञात करना है हमको। टेंस ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं 1 प्लेस को। यह क्या है 1 प्लेस को। कोई डिजिट्स अगर 0 से लेकर 1 टेंस ज्ञात करने के लिए 0 से लेकर और 5 तक 1 प्लेस 4 तक 1 प्लेस हो। जैसे यहां मान लीजिए 51, 52, 53, 54, 55, यानी कि 50 to 54 तक अगर हो तो हम कहां लिखेंगे 50 लिखेंगे, और 55 से लेकर 60 तक हो तो हम 60 लिखेंगे। यानी कहने का सेंस है कि अगर 0 से लेकर 1 प्लस पर अगर 0 से लेकर 4 तक हो तो हम क्या करेंगे डाउनवर्ड आएंगे, अगर 5 to 10 9 हो तो अपवर्ड जाएंगे। इट मींस 58 है 1 प्लस पर क्या है 8, तो नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा यहाँ 60। आज फॉर एग्जांपल 132 रहा था, 130 इसका नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, तो यहां देख रहे हैं 1 प्लस पर 10 2 है, 2 is smaller than 5, so we come downward, it means 130, यानी कि 132 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 130। ये तो नियरेस्ट 10 हम ज्ञात कर रहे हैं। अगर नियरेस्ट 100 ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। नियरेस्ट अगर 100 ज्ञात करना हो तो उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, नियरेस्ट 100 कोई नंबर्स लेते हैं या मैंने नंबर लिया, तो जिस तरह यह बहुत बड़ा हो जाएगा आपके समझ से बाहर हो जाएगा। यह नंबर मैंने लिया, अगर जिस तरह टेंस निकालने के लिए हम 1 प्लेस को यूज करते थे तो 100 ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा 10 प्लेस का जगह देखना होगा 10 प्लेस पर क्या हो। अगर 10 प्लेस पर 0 to 4 हो, 0 to 4 हो तो हम डाउनवर्ड पे जाएंगे, अगर 10 प्लेस पर 5 to 9 हो तो अपवर्ड जाएंगे, यानी कि 586 यानी नियरेस्ट 10, यानी कि 586 500 to 600 के बीच में यह नंबर्स है। तो हमको यहाँ लिखना है नियरेस्ट 100 ज्ञात करने के लिए या 586 का नियरेस्ट 100 क्या होगा। तो क्या होगा, या तो हम 500 लिखें नहीं तो 600 लिखें। तो 586 है यानी कि 10 प्लेस पर क्या है 8 है, तो हम अपवर्ड जाएंगे, यानी कि यह नियरेस्ट 586 का नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 600। आज फॉर एग्जांपल देखते हैं दूसरा 3 to 9, इसको 329 इसका नियरेस्ट हमको 100 क्या ज्ञात होगा। 10 प्लस पर देखते हैं, 10 प्लस पर क्या है 2 है, यानी कि 2 है तो हम डाउनवर्ड जाएंगे, यानी कि 300। 329 का 100 नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 300। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखते हैं 10 प्लस पर क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 200। यानी कि इस प्रकार जो है आप इसको कंप्लीट करेंगे नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10। इस प्रकार आपका चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हुआ, और आप इसको एक्सरसाइज चैप्टर 2 कंप्लीट करके फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस। ओके, गुड डे।
बताओ तो क्या है?